आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मस्जिद के इमाम की शहादत केस में यूएपीए का इस्तेमाल क्यों नहीं, एमएलए आफ्ताब अहमद का बयान। यूएपीए तो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एक केस में कांग्रेस रुकन असेंबली के खिलाफ सख्त तरीन कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आफ्ताब अहमद ने सवाल किया कि गुरुग्राम केस में यूएपीए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जहां एक इमाम को शहीद किया गया था। किसानों और फौजियों को नजरअंदाज करके हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है, राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर किसानों और फौजियों को नजरअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत में लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और अवाम की आवाज़ को दबाकर जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। इन्होंने जुमेरात को कहा कि मसला ये है कि जब लोग सड़कों पर निकलकर अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो हुकूमत गोली चलाकर इनकी आवाज़ को दबा देती है। जब किसान अपने हुकूक की बात करते हैं तो इन्हें गोली मार दी जाती है। सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हुकूमत पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने कहा कि अगर किसान एमएसपी मांगते हैं तो गोली मार दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर फौजी तकर्रुरी मांगे तो इनकी बात सुनने से भी इनकार कर दें, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। साबिक गवर्नर अगर सच बोलते हैं तो सीबीआई को इसके घर भेजें, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। करंट बंद करने वाले ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की वार्निंग। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे बरक़ी के ओहदेदारों पर नाराज़गी का इजहार किया। जुमेरात को इन्होंने सेक्रेटरीट में मुतल्लिक़ा महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास तलब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने वार्निंग दी कि अगर अब रियासत में बरक़ी कटौती की गई तो वो इन्हें मुअत्तल कर देंगे। इन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि दानिस्ता तौर पर बरक़ी सरबराही बंद करते हुए हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर करने वालों की हरकतों को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बाज़ ओहदेदार लापरवाही से काम कर रहे हैं, इससे हुकूमत की नेक नामी के मुतासिर होने का खदशा है। जानबूझकर बरक़ी सरबराही बंद करने वाले ओहदेदारों और मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। इन्होंने वाज़े किया कि हुकूमत की जानिब से कहीं भी बरक़ी कटौती नहीं की जा रही है। बाज़ मुलाजमीन जानबूझकर बरक़ी कटौती कर रहे हैं। इन्होंने इंतबाह दिया कि हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर करने की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि अगर इन्हें कहीं मरम्मत के काम हो रहे हैं तो सारिफिन को इसकी इत्तला दी जाए। इत्तला देने के बाद ही बरक़ी सरबराही बंद की जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत के मुख्तलिफ मकामात से बरक़ी कटौती की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इसी तनाजुर में इन्होंने ये वार्निंग दी है। आईपीएल 2024 के इब्तदाई मैचों का शेड्यूल जारी। सीएसके और आरसीबी में होगा पहला मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 22 मार्च से शुरू होने वाला है। सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगा। फिलहाल 22 मार्च से 7 अप्रैल के दरमियान सिर्फ 17 दिनों के शेड्यूल का ऐलान किया गया है। 22 मार्च से 7 अप्रैल के दरमियान कुल 21 मैच खेले जाएंगे। इस दौरान 4 डबल हेडर्स होंगे। दिल्ली कैपिटल्स अपने 2 मैच विशाखापट्टनम में खेलेगी। 2023 सीजन के फाइनलिस्ट गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में 24 मार्च को अपने साबिक कप्तान हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी मुहिम का ब्लॉकबस्टर आगाज करेंगे। आईपीएल 2024 का पहला डबल हेडर मैच 3 मार्च को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान मोहाली में खेला जाएगा, जबकि इसी दिन दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता में खेला जाएगा। आईपीएल 2024 के शेड्यूल के ऐलान से कबल हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी मुबैना तौर पर तकनीकी इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने पहले ही वाजे कर दिया था कि हिंदुस्तान में इलेक्शन के चलते आईपीएल का शेड्यूल सिर्फ पहले 15 दिनों के लिए जारी किया जाएगा।
मजीद बाकी का टाइम टेबल इलेक्शन के टाइम टेबल के हिसाब से जारी किया जाएगा। सोने की कान शहरियों पर गिर गई, 23 अफराद हलाक, वीडियो वायरल। जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला में शहरी गैर कानूनी तौर से कान से सोना निकाल रहे थे कि अचानक कान बैठ गई, जिसके नतीजे में 23 शहरी दबकर हलाक हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये वाक़या वेनेजुएला की रियासत बोलेरो के जंगल में पेश आया, जहां सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इनमें से ही एक सोने की कान में शहरी सोना तलाश कर रहे थे। इस दौरान अचानक कान ज़मीन बोस हो गए और 50 से ज़ायद अफराद सोने के मलबे में दब गए। जिस वक्त सोने की कान का हादसा का शिकार हुई, कुछ लोग वीडियो ले रहे थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमदादी कामों के दौरान अब तक 23 लाशें निकाली जा चुके हैं, जबकि दर्जन से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 6 ज़ख्मियों की हालत नाजुक होने की बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। वेनेजुएला में कानों के हादसात आम बात हैं। ऐसे ही एक हादसे में पिछले दिनों 12 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। सोने की कान शहरियों पर गिर गई, 23 अफराद हलाक, वीडियो वायरल। जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला में शहरी गैर कानूनी तौर से कान से सोना निकाल रहे थे कि अचानक कान बैठ गई, जिसके नतीजे में 23 शहरी दबकर हलाक हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये वाक़या वेनेजुएला की रियासत बोलेरो के जंगल में पेश आया, जहां सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इनमें से ही एक सोने की कान में शहरी सोना तलाश कर रहे थे। इस दौरान अचानक कान ज़मीन बोस हो गए और 50 से ज़ायद अफराद सोने के मलबे में दब गए। जिस वक्त सोने की कान का हादसा का शिकार हुई, कुछ लोग वीडियो ले रहे थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमदादी कामों के दौरान अब तक 23 लाशें निकाली जा चुके हैं, जबकि दर्जन से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 6 ज़ख्मियों की हालत नाजुक होने की बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। वेनेजुएला में कानों के हादसात आम बात हैं। ऐसे ही एक हादसे में पिछले दिनों 12 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। की नई दुनिया में कदम रखें, आनंद गैलरी मेंस फैशन वेयर। हर ट्रेंड, हर स्टाइल, हर अंदाज यहाँ मिलेगा। ब्रांडेड कपड़े, वो भी वाजिबी दाम पर। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ यही मिलेगा। आज ही हमारी दुकान पर आएं और अपने फैशन का नया इतिहास लिखें। आर्यन गैलरी मेंस फैशन वेयर, नए अंदाज, नए फैशन का नया दस्तूर। ओल्ड सिटी ब्रांच अपोजिट एमडी फंक्शन हॉल, शाहीन नगर, हैदराबाद। न्यू सिटी ब्रांच जानकी नगर कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद। 8187867000। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में। ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा, रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।